तो आज हम क्लास 10 की त्रिकोणमिति देखेंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति सबसे पहले जो पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे आज बहुत स्पीड में, ठीक है। क्या है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति। क्या होता है, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो ये 6 होता है। एक्चुअली ये एक त्रिभुज को लेके हम लोग इस अनुपात को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर ये त्रिभुज हो ए बी सी, तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और इसको बोलते हैं, अगर यहाँ पे ये थीटा हो और इस नीचे वाले को बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं लंब, ठीक है। और लंब को हम रिप्रेजेंट करते हैं यल से, और कर्ण को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, आधार को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा देखेंगे। साइन थीटा क्या होता है, इसके लिए हम लोग एक बढ़िया सा एक फार्मूला है, क्या हमारा, यल ए एल बटे के ए, ठीक है। यल क्या है, लंब है, ए क्या है, आधार है, फिर लंब, के क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो साइन थीटा के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए यल अपान के है, मतलब लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। उसी तरीके से कास थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। कॉट थीटा, अब देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, कॉट थीटा लंब बटे आधार। अब आ गया कॉट थीटा। अब देखो अभी तक हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे थे, अब जैसे ही कॉट थीटा आया, ये क्या होता है, कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है। और ये सेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। और ये सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। और ये कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो हमारा 6 अनुपात है, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। ये सीरियल वाइज हम हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। सीरियल में कभी गड़बड़ी नहीं करेंगे। तो हम इससे देखेंगे, जैसे साइन थीटा का क्या उल्टा होगा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो बताइए टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा है, तो यहाँ पे लंब बटे आधार, तो उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। सेक थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा है, तो यहाँ आधार बटे कर्ण था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा था, ये क्या था, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है। ये क्या है, ये त्रिभुज की भुजाएं थी ना, इसी का क्या है, ये अनुपात। अब यही त्रिभुज ले लीजिए, अगर यही लंब पे क्या होता, लंब की जगह 3 होता, आधार की जगह 4 होता, कर्ण की जगह 5 होता, तो हमारा यही कास थीटा क्या हो जाता, कास थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 4 और कर्ण क्या है 5, 4 बटे 5। इससे पहले ये जो साइन थीटा था क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा 3, कर्ण क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 3 बटे 5। और टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब क्या है 3, आधार क्या है 4, तो यहाँ क्या हो जाता है 3 बटे 4, ठीक है। और काट थीटा क्या है, आधार बटे लंब, आधार क्या है 4 है, तो क्या हो जाता है 4 बटे 3। या फिर यहीं से उलट देते, क्या काट थीटा होता है टैन थीटा को उल्टा, तो 3 बटे 4 था, तो यहाँ क्या हो गया 4 बटे 3। और सेक थीटा जो था क्या होता है, ये कॉस थीटा का उल्टा, तो क्या हो जाएगा यहाँ हमारा 5 बटे 4। और कॉसेक थीटा जो है ये कर्ण बटे लंब है, तो यहाँ पे साइन थीटा का उल्टा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बटे 5 था, तो यहाँ क्या हो गया 5 बटे 3 हो गया, ठीक है। तो हम ये नॉर्मल सा चीज है, ये हमें याद रखना है कि साइन थीटा क्या होता है, कास थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है। अब हम देखेंगे एक और बड़ा बेसिक सा फार्मूला है, क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब और टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होता है यही कास थीटा बटे साइन थीटा, क्या होता है कास थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी से संबंधित 3 सर्वसमीकरण हैं। 3 सर्वसमीकरण कौन कौन सी है, हम स्पीड में करेंगे। देखिए पहला क्या है, पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर
सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और तीसरा क्या है, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आज हम केवल बहुत फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, एक बार आपको व्यूज दे रहे हैं कैसे क्या है, और ये सब नॉर्मली याद करने की जरूरत एकदम भी नहीं, इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद कितना करना है कि साइन थीटा कास थीटा, ये बेसिक जो है साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, इनका पहली बात तो 6 नाम याद कर लेंगे। फिर क्या होता है, ये फार्मूला लाल बटे का मतलब साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, ये पूरा याद कर लेंगे। और ये जो सर्वसमकाएं हैं ये बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे ये देखिए त्रिभुज था, यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते तो क्या होता पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब देखिए इसी को हम सबसे पहले अगर कर्ण से भाग दे देते, दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग देते, तो कर्ण स्क्वायर को जब दोनों पक्षों में भाग देते, यहाँ कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर आता तो क्या आ जाता, 1 आ जाता। यहाँ क्या आ जाता, आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर आ जाता। यहाँ क्या आता, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर आ जाता। फिर यहाँ पे 1 ही होता है, आधार बटे कर्ण होता क्या है, देखिए आधार बटे कर्ण क्या होता, कास थीटा, ठीक है। तो यहाँ इसकी जगह क्या लिखते हैं, कास थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो इसको हम लिखते हैं कास स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे लंब का बटे कर्ण है, लंब बटे क्या होता है, साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ स्क्वायर है, इसको भी क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो देख रहे हैं ये आसानी से आ जाता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी को बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं। अभी देखिए इस बार कर्ण से भाग दिए, अब की बार अगर आधार से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, कर्ण बटे आधार आएगा, तो क्या आएगा, कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर। लेकिन फिर आधार से स्क्वायर को भाग देंगे तो 1 आता, और फिर यहाँ पे आ जाता क्या, लंब बटे आधार का होल स्क्वायर आ जाता। कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा हमारा होता है, क्या होता है, सेक थीटा। तो क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाता। वो तो हम वहां किए ही हैं। और इसी तरीके से अभी जब लंब स्क्वायर से दोनों तब पक्षों में भाग देते तो हमारा क्या आता, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम इसे एकदम अच्छे से तैयार करेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। फिर दोबारा जब हम पढ़ाएंगे तो इसका डिराइव ऐसे क्या नॉर्मल करना है, क्या है, डिराइव भी हो गया, तो इसमें कुछ और ज्यादा बताने का है नहीं, ठीक है। तीसरा क्या करना है, लंब स्क्वायर से भाग देते तो दोनों को, तो अपने आप ये तीसरा सर्वसमका आ जाता। तो हम देख रहे हैं कि ये तीनों सर्वसमकाएं, तो त्रिकोणमिति अब तक क्या जाने, साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, और साइन कास टेन कॉट सेक एंड कॉसेक 6 हैं। और उसको हम उनका अनुपात क्या होता है, लाल बटे कक्का से 6 अनुपात भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो साइन त्रिकोणमिति चल रहा है, ये 6 जो त्रिकोणमिति रेशियो है किस पे निर्भर है, ये समकोण त्रिभुज पे निर्भर रहता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के हिसाब से हम इसे डील करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये जो रेशियो है इस पे अगर एंगल की बात करें, क्या होता है, साइन थीटा, अगर अलग अलग यही रेशियो जो है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा साइन कॉट थीटा, ठीक है, क्या होगा, कॉट थीटा सेक थीटा, और छठवां क्या होगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होगा। अब इसी थीटा को अगर बैरी कराएं कहां से, 0 डिग्री से, बैरी करने का मतलब अलग अलग जब बदलेंगे 0 से 90 तक, मतलब 0 के बाद क्या आएगा 30 अंश, 30 के बाद क्या आएगा 45 अंश, उसके बाद क्या आएगा 60 अंश। तो हम साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 अंश का मान क्या होगा, 45 का क्या होगा, 60 का क्या होगा, 90 का क्या होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। सबसे पहले इसे निकालने का तरीका क्या है, क्या जैसे 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। अब 5 बार हुआ ना, 0 1 2 3 4, सबको क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, किससे 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 से सबको क्या करेंगे भाग करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल, क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, सबका वर्गमूल करेंगे। अब देखिए 0 को
4 से भाग दे चाहे जिससे भाग देंगे क्या आएगा, 0। 0 का वर्गमूल क्या होगा हमारा 0, तो मतलब साइन 0 का मान क्या होगा 0। लेकिन 1/4, 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 2, इसलिए साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, और साइन 45 अंश का मान क्या होगा, यहाँ पे है 2/4। अगर यहाँ से काटेंगे 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो क्या आ गया √1 मतलब 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, यहाँ पे 2 आ गया, 2 का वर्गमूल होता नहीं, निकलेगा नहीं, तो क्या होगा 1/√2। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3/4, तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, 3 का वर्गमूल तो होगा नहीं, तो √3 ही रहेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 4 से 4 काटेंगे 1 आ जाएगा, 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए साइन का 0 30 45 60 90, 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार 0 से बढ़ रहा है और कहाँ तक जा रहा है 1 तक, तो मतलब हमेशा देखेंगे अगर कहीं कोई पूछ लिया कि साइन 30 अंश का मान बड़ा होता है या साइन 45 अंश का, तो नॉर्मली अब जानेंगे जिसका कोण बड़ा उसका मान बड़ा। ये किसके लिए है, साइन के लिए। अब देखिए कास थीटा, कास थीटा क्या होता है, अब इसका एक बहुत आसान सा तरीका वही याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे देखिए साइन थीटा 0 1/2 1/√2 √3/2 1 है, अब इसी 1 को जो 90 है वो कास थीटा का 0 का मान होगा, वही 1 को हम यहाँ ले आएंगे। ठीक है, 1 को ले आए, 90 वाला इसका क्या हो गया 0। अब 60 को ले आएंगे यहाँ पे, मतलब ये इसका पहला, इसका लास्ट, इसका पहला, इसका दूसरा लास्ट, इसका दूसरा पहला। ठीक है, दूसरा वाला। ठीक है, इसका सेकेंड लास्ट, इसका दूसरा, तो मतलब यहाँ √3/2 है, तो यहाँ भी क्या होगा √3/2, मतलब कास 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, साइन 60 का मान जो होगा वो हो जाएगा। अभी 45 वाला, दोनों का 45 1/√2 क्या होगा सेम होगा, और 30 का क्या हो जाएगा, यहाँ इसका वाला 60 हो गया 1/2, और 0 वाला यहाँ आ गया। तो देख रहे हैं इधर वाला इधर आ रहा है, इधर वाला इधर आ रहा है, इधर लास्ट इधर लास्ट, इधर का पहला इसका लास्ट, इसका लास्ट इसका पहला, बीच वाला बीच में, तो इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। ठीक है, आप कैसे भी याद करना है हमें याद कर लो, जैसे भी आपको याद हो पाए। अब देखिए हम लोग एक इससे पहले एक, अब आ गया tan थीटा की बात, तो tan थीटा को अभी इससे पहले फार्मूला पढ़े थे क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, तो sin थीटा बटे cos थीटा होता है, तो हम क्या करेंगे भाग देंगे। अब बताओ 0 को कितने भी भाग में बांट दो, 0 से ज्यादा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। 0 को 1 से भाग देने पे क्या होता है हमेशा 0 ही होता है। अब 1/2 को √3/2 से भाग देना है। अब ये कुछ लोग तो नहीं भाग दे पाते हैं, कैसे होता है पता नहीं क्यों नहीं दे पाते, बहुत 2-4 की बच्चों की बात है। तो लेकिन क्या करेंगे, ये नीचे वाले को नीचे वाले से काट देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा बचा ऊपर 1 नीचे क्या √3, तो साइन tan 30 अंश का मान क्या हो जाएगा 1/√3। अब आगे देखिए tan 45 का 1/√2 साइन को कास से भाग देंगे 1/√2 दोनों सेम है, सेम चीज को सेम से भाग देंगे, क्या आता है हमारा 1 आता है। ठीक है, तो क्या tan 45 अंश का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब tan 60 की बात करेंगे तो साइन 60 बटे cos 60। अब फिर देखिए √3/2 को 1/2 से भाग देंगे, 2 कट जाए, देखो नीचे वाला नीचे से कट गया, तो ऊपर क्या बच जाएगा √3। अब देखिए 1 को 0 लोग, मतलब 1 को 0 से डिवाइड करने पे क्या, हालांकि ये देखो जब हम परमेय संख्याएं पढ़ते थे p/q क्या बोलते थे, q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या है, ये परिभाषित ही नहीं है संख्या कि किसी चीज को 0 से डिवाइड करो, ऐसा हुआ ही नहीं, तो हम इसको अपरिभाषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं, या फिर अनंत। अनंत भी कोई अनंत का पता है, तो उसी को हम अनंत का ऐसा साइन लगाते हैं, इसको चाहे अनंत बोलो या अपरिभाषित बोलो, जो भी बोल सको बोलो, लेकिन ये इसका डिफिनीशन नहीं, डिफाइन नहीं है ये। अब देखिए जैसे हम लोग देखे थे कि साइन थीटा में जो 90 था वो कास थीटा में 0 का था, जो साइन 0 का था वो कास 90 का था, उसी तरीके से tan और काट में भी रिलेशन है, लेकिन एक और तरीका है। एक तो यहां से हम इसको अपरिभाषित, तो इसके 0 को अपरिभाषित, tan 0 का मान काट 90 के लिए ये भी नॉर्मली हो सकता है, तो चलो वही कर देते हैं। पहले क्या है, ये अपरिभाषित है तो इसका 0 का अपरिभाषित हो जाएगा, इसका tan 60 का √3 है तो काट 30 का √3 हो जाएगा, tan 45 का 1 है तो काट 45 का भी 1 होगा, 1/√3 30 का है तो इसके 60 का 1/√3। देखिए ये इधर आ जा रहा है, ये 0 वाला कहाँ आएगा यहाँ। और एक तरीका ये भी है, क्या होता है, काट tan का उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब जैसे कहीं लिखा है 1/4, इसका उल्टा होता है क्या 4/1। तो यहाँ पे देखिए 0 लिखा है, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन जब इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 आ जाएगा,
तो हमारा जब 1/0 आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा तो फिर क्या हो गया, नीचे जब भी 0 आ जाए तुरंत हमारा क्या हो जाता है, अपरिभाषित। तो देखिए अपरिभाषित ही है। इसको उल्टा करना था 1/√3, जैसे उल्टे क्या हो गया, √3 हो गया। एक को उल्टो चाहे पलटो जो भी करोगे एक ही रहेगा हमेशा। यहां पे √3 है, उल्टे जैसे नीचे था एक क्या आ गया, ऊपर आ गया। फिर बताओ अपरिभाषित को जब उल्टेंगे तो हमारा क्या आएगा, मतलब किसी भी संख्या को अपरिभाषित से भाग दे दें, अपरिभाषित का मतलब क्या, अनंत, बहुत ज्यादा संख्या है, उसका मतलब इतना लिमिट ही नहीं है। किसी संख्या को बहुत ज्यादा भागों में बांट देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ नहीं रह जाएगा, वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा हमारा आ गया। सेक थीटा जैसे tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, वैसे सेक थीटा किसका उल्टा होता है, cos थीटा का। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, cos थीटा का। अब फिर 1 को उल्टेंगे, 1 को उल्टे चाहे पलटे एक ही होता है। √3/2 को उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3, और 1/√2 को उल्टेंगे तो √2 आ जाएगा, और 1/2 को उल्टे तो 2, और फिर 0 को उलट दिए तो क्या आ जाएगा, मतलब 0 को उलटते हुए अपरिभाषित आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है। फिर देखिए वही तरीका लगाएंगे जैसे tan का इधर वाला, काट का इधर वाला। यहां भी सेक थीटा और कोसेक थीटा के साथ भी यही चलेगा कि सेक थीटा का अगर 0 की वैल्यू 1 है तो कोसेक थीटा के 90 की वैल्यू 1 होगी, और सेक थीटा के 90 की वैल्यू इनफाइनाइट है तो इसका क्या होगा, 0 की वैल्यू होगा। और यहाँ पे देखिए सेक 60 का मान 2 है तो कोसेक 30 का मान 2 होगा, इसके 45 का √2 है तो इसका भी √2 होगा। ये 2/√3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, तो आप इसे अपना जैसे हो सके, मैंने पूरा तरीका बता दिया हूं कैसे याद करना है, क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, इसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसे निकालने का तरीका क्या है, वीडियो रोक के अपना कर लीजिएगा, पीछे भी करके कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, यहां से हम देखें क्या करना था कि यहां पे हमें लिखना था सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखना था। उसके बाद क्या करते, सबको 4 से डिवाइड करते, उसके बाद हम सबका क्या निकाल लेते, वर्गमूल। वही हमारा क्या हो जाता, sin 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान। उसके बाद हम लोग संबंध से कि sin 90 का क्या होता है, cos 30। ये चीज जो पढ़ रहे थे एक्चुअली हो क्या रहा था, अभी वो हम भी आपको क्लियर कर देते। देखिए अगर हमारा एक ही होता है क्या, जैसे कहीं लिखा हो sin 90 माइनस थीटा, ठीक है, sin 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं cos थीटा। ठीक है, और cos 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं sin थीटा। इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा को लिखते हैं cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा को लिखते हैं tan थीटा, और sec 90 माइनस थीटा को लिखते हैं cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा को लिखते हैं क्या, sec थीटा लिखते हैं। तो देखिए जब हम लोग का sin 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा जब था तो देखिए जब हम लोग sin 0 का मान निकालते थे, किसका, 0 का। अब बताइए sin 0 अगर यहां होता, यहां क्या होता, sin 0। ठीक है, अब बताओ ये 0 कब हो सकता है, 90 माइनस थीटा 0 कब हो सकता है, क्या 90 माइनस थीटा कब 0 हो सकता है, जब ये थीटा क्या हो 90 के बराबर। ठीक है, थीटा क्या हो 90 के बराबर। ये बताओ थीटा क्या हो 90 के बराबर, इसका मतलब क्या, ये देखो ये पूरा 0 हो गया, क्या हो गया sin 0, तो साइन क्या हो गया 0 अंश, 0 किसके बराबर, थीटा कब होगा 90, तो यहाँ 0 किसके बराबर होगा, cos 90 के। तो देख रहे थे ना sin 0 का मान किस पे जा रहा था, cos 90 पे जा रहा था। तो देखिए sin 0 हुआ तो cos अपने आप क्या हो गया 90 हो गया। अब फिर यहां देखते मतलब sin 0 का मान cos 90 के मान के बराबर होगा। चलो यहां पे देख लेते हैं sin 30 अंश का मान। अब बताओ ये 30 कब होगा, जब 90 में से कितना जाएगा, 90 में से 60 जाएगा, तो भी तो sin 30 होगा। मतलब ये अगर sin 30 है, ये 30 कब होगा, जब cos क्या हो, जब थीटा की वैल्यू 60 होगी, 90 में से 60 घटाएंगे तभी तो sin 30 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थीटा की वैल्यू 60 बोल रहे हैं ना, तो cos 60, तो sin 30 का वैल्यू क्या होगा, cos 60 के बराबर। और ऐसे ही 90 माइनस 45 करते ना तो sin 45 आता, तो sin 45 यहाँ भी होता, cos 45 यहाँ भी होता।
तो इसी तरीके से जैसे साइन 0 का कास 90 हुआ, उसी तरीके से tan 0 का काट 90, काट 0 का tan 90, इस तरीके से हम वहां पे इंटरचेंज कर रहे थे। ठीक है, तो 10 का अगर बात करें तो लगभग इतना ही है। ठीक है, इसके अलावा जो हम लोग का यूपी बोर्ड का 10 का सिलेबस है, इसके अलावा कुछ भी लगना नहीं है। अब आपका दिमाग है, आप कैसे चलाते हैं। ठीक है, जो हम लोग का अभी का जो प्रेजेंट सिलेबस है 2022 का, जो पेपर देना है 10 का, ठीक है, उसके लिए हमारा इतना ही कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है यार, इतना